महज ये कह देना कि अपने बच्चों की परवरिश की वजह से आप लोगों ने अपने लिए पैसे नहीं बचाए, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। आप ये कहना चाहते हैं दामाद जी कि हमने हमारी बेटियों को इतना काबिल बनाया, ये हमारी गलती थी? किसने दिया आपको ये अधिकार? किस अधिकार से बोल रही हैं आप ये? शायद आप भूल गई हैं कि आप इस घर की मेहमान हैं, सिर्फ मेहमान। और मेहमान सिर्फ 4 दिनों के लिए होते हैं। मिस्टर दिवाकर श्रीवास्तव यहाँ एडमिट है ना? मैं उनकी बेटी हूँ। ये 5 लाख रुपए है, जमा करने थे। ठीक है, जमा करवा। थैंक यू। डॉक्टर दीपक शाह का केबिन कहाँ होगा? डॉक्टर, बैठिए। अब कैसी तबीयत है पापा की? देखिए, इलाज तो चल रहा है, लेकिन जब तक उनको होश न आ जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर, उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन दूसरे खतरे हैं। दूसरे खतरे मतलब? अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। इलाज चल रहा है, आप हिम्मत से काम लीजिए। जी डॉक्टर, क्या मैं एक बार अपने पापा से मिल सकती हूँ? श्योर, आप जाके देख लीजिए। थैंक यू। पैसों का इंतजाम कैसे हुआ? जैसे भी हुआ हो माँ, हो तो गया ना। अब आप इस बारे में सोचकर परेशान मत होइए। तुम्हें शायद मालूम नहीं बेटा, लेकिन दामाद जी आए थे। क्या सिद्धार्थ आए थे यहाँ? हाँ बेटा। उन्होंने देखा पापा को? नहीं, दामाद जी ने उनको नहीं देखा।
लेकिन दामाद जी ने जो कुछ भी कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सच कहती हूँ बेटा, अगर हमारे पास कोई भी सहारा होता ना तो हम तुम्हारी मदद कभी नहीं लेते। क्या कह रही हो माँ? मैं जो कर रही हूँ वो मदद है। मदद गैरों की होती है माँ, अपनों की नहीं। और माँ बाप की तो बिल्कुल भी नहीं। क्या आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है? पता नहीं बेटा, लेकिन जिसका अधिकार है उसके अधिकार को तो नहीं बुलाया जा सकता। माँ, न वो अपने अधिकारों को भूलेंगे और ना ही मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूलूंगी। आज तक ससुराल की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं एक एक करके अच्छी तरह से निभाई है मैंने। और आज जब मैं पापा की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ तो उन लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? नहीं बेटा, वो लोग अपना अधिकार तुम पर समझते हैं, तभी तो ये सब कह सकते हैं। और तुम्हें भी उन लोगों को नाराज हरगिज नहीं करना चाहिए। उन्हें खुश करने के लिए मैं पापा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती माँ। आप बताइए ना सिद्धार्थ क्या कह रहे थे, बताइए। जाने दो ना बेटी, जब मैं खुद मानती हूँ कि उनकी बातें गलत नहीं थी तो फिर ये शिकवा शिकायत लेकर क्या फायदा, छोड़ो ना। फिर भी माँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या कहा सिद्धार्थ ने। माँ बताइए क्या कहा सिद्धार्थ ने। यही कि हमने अपने दिन रात के लिए क्यों नहीं सोचा, हमारे बुरे वक्त के लिए पैसे बचाकर क्यों नहीं रखे। अपने बच्चों की परवरिश तो हर कोई करता है, हमने अपने बच्चों के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया। ऐसे हालात में दामाद जी की ये बातें मैं तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन प्रतिमा ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने तो दामाद जी के सामने अपनी नाराजगी जताई। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और दामाद जी के बीच कोई दरार पड़े। वो तो बच्चे हैं, जज्बाती होकर बोल गई। लेकिन अगर प्रतिमा की बातें दामाद जी को अच्छी नहीं लगे तो मैं प्रतिमा से कह दूंगी कि वो दामाद जी से माफी मांग ले। कोई जरूरत नहीं है माँ। प्रतिमा ने कुछ कहा होगा तो सच ही कहा होगा। अंजलि, अंजलि, शारदा, शारदा, अरे कहाँ हो तुम सब? हैं? क्या हुआ जीजा जी, क्या बात? ये कहाँ अंजलि शारदा कोई दिखाई नहीं दे रहा। अंजलि केतकी नहीं, दीदी भी किचन में काम कर रही हैं। इस उम्र में ये दिक्कत। और वो बहू रानी, उनका कुछ पता ही नहीं है कि अभी तक कहाँ है। जीजा जी, मुझे तो लगता है कि उसको इस बात की भी फिक्र नहीं होगी कि इस घर में किसी ने खाना खाया होगा कि नहीं। अरे जाने दीजिए ना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। कमाल कर रहे हैं जीजा जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके बात ना करने से सारी बात बन जाएगी। अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है बात करना बहुत जरूरी है। अब क्या बात करनी है? उसने जेवर रख के पैसे तो हॉस्पिटल में जमा करा दिए होंगे। बात समझने की कोशिश कीजिए, ये तो अभी शुरुआत है। उन्हें ब्रेन हेमरेज, कितना पैसा खर्च होगा किसी को कुछ पता ही नहीं। और ये सारा खर्च कौन उठाएगा? हमारी बहू रानी। अब मामा जी, जो भी मसला है हमें बात करके सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। कैसे भांजे, तुम ही बताओ कैसे? अभी तो जेवर हाथ से गए हैं, आगे न जाने क्या क्या हाथ से जाएगा। एक बार तो लोन लेने की कोशिश की, आगे भी करेगी, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटी का फर्ज तो निभाना है।
आप ठीक कह रहे हैं मामा जी, पैसे तो अब और लगने ही वाले हैं। मैंने अवंतिका के ऑफिस में नेहा से बात भी की थी। वो क्या कह रही थी? उसने कहा कि अवंतिका ने ऑफिस में लोन लेने की बात कर ली है। ये लीजिए, मैं पहले ही कह रहा था। अरे दुनिया देखी है मैंने, सारी बात मुझे पहले ही पता चल जाती। और भांजे ये भी गांठ बांध ले, आज नहीं तो कल वो ऑफिस से लोन ले ही लेगी और तुम उसे रोक भी नहीं पाओगे। तुमने अवंतिका से बात की थी? क्या बात करो डैड, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब तो साफ साफ बात करने की जरूरत है जीजा जी। इस मामले में खुल के बात होनी चाहिए। रिश्तों का मतलब ये नहीं होता है कि वो घर की जायदाद बर्बाद करती है। रात बहुत हो चुकी है बेटा, दामाद जी घर पर परेशान हो रहे होंगे, तुम घर जाओ। नहीं माँ, अभी घर गई तो 2 घंटे लग जाएंगे, फिर सुबह वापस आना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आप और प्रतिमा घर चले जाइए। आप दोनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मैं यहीं रुक जाती हूँ। ऐसी हालत में भूख लगती है भला? और फिर प्रतिमा ने और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया बेटा। यानी ये क्या है? तुम लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं माँ और प्रतिमा से कह रही थी कि अभी वो लोग घर चले जाएं। इस वक्त घर पर जाकर खाना तो नहीं बनाएंगी, इसलिए मैं लेकर आ गई। अगर आंटी घर पर होती तो इन्हें भी वहीं खिला देती। ठीक है दिव्या। मैं जानती हूँ तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम भी कुछ खा लो और प्रतिमा और आंटी को भी खिला दो। माँ, आप और प्रतिमा खाना खा लीजिए और घर चले जाइए। तुम दोनों खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा तो खा लीजिए ना आंटी। प्रतिमा, तुम टिफिन खोलो, मैं कैंटीन से पानी की बोतल लेकर आती हूँ। दिव्यानी, ठीक है। बेटा कुछ खा लो, तुमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना। डॉक्टर ने क्या बताया? वो क्या बोलेंगे दिव्यानी, उन्हें तो खुद पता नहीं है कि ब्रेन हैमरेज का पापा पर क्या असर होगा। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ अवंतिका कि अगर अंकल ठीक नहीं हुए तो आंटी का क्या हो। कितनी अकेली हो जाएंगी वो तो जीते जी मर जाएंगी। दिव्यानी, जब भी माँ और पापा के बारे में सोचती हूँ ना, दिल बैठ सा जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। कि धर्म, समाज, परंपराएं, क्या ये सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है? क्या ये सिर्फ हम पर लागू होती है? एक तरफ खून का रिश्ता, दिल के जज्बात है, दूसरी तरफ इन्हीं परंपराओं का वास्ता देकर मुझे इस बात से रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि मैं पापा की मदद ना करूं, उनका इलाज ना करवाऊं। समझ में नहीं आ रहा दिव्यानी। शारदा, अरे ओ शारदा, अरे भाई आरती हुई कि नहीं अब तक? अरे नहीं हुई है तो हो जाएगी जीजा जी। आपको आरती की पड़ी है, यहाँ पूरे घर में महाभारत चल रही है। अब ये महाभारत कब खत्म होगी ये तो पता नहीं। दरअसल ये सब बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। मैंने तो पहले ही दीदी को समझाने की कोशिश की थी कि वो इस घर की बहू है, उसे इतना सिर पर बिठाना ठीक नहीं। मैं समझ रही हूँ केतकी, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उनके माँ बाप की तबीयत खराब होती तो क्या मैं खुद को रोक पाती? बेटी,
तुम जो उनके लिए करती वो तुम्हारा कर्तव्य कहलाता। और देखिए पूरी रात घर नहीं आई। चलो नहीं आई नहीं आई, एक फोन तो करना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि उसकी नजर में ससुराल वालों की कोई अहमियत ही नहीं। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। अब बहू रानी से नहीं, उसकी माँ से बात की जानी चाहिए। पता तो चले उनके मन में क्या है। इतनी ठीक कह दी है शारदा, वरना लोग कहेंगे कि हम समधी जी को देखने भी नहीं गए। तुम जाके दिवाकर जी को देख भी आओ और उसकी माँ से बात भी कराओ। उसकी माँ को भी तो पता चले कि उसकी बेटी बाप के इलाज के नाम पर इस घर को खाली करने का मन बनाकर बैठी है। बिल्कुल दीदी, ये कायदे की बात। मैं तो सोच रही थी बहू घर में आ जाए तो मैं साफ साफ उसी से बात कर लूं। घर आने पर तो उससे बात की जाएगी शारदा। एक काम करो दीदी, आप केतकी को लेकर जाओ और अवंतिका के माताजी से बात करो। भाई पता तो चले दोनों माँ बेटी के मंसूबे क्या हैं। ये रिश्ता चलने वाला भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं दोनों माँ बेटी ने मिलकर इस रिश्ते का गला घोटने का फैसला कर लिया है। अवंतिका, जी डॉक्टर। पूरी रात यहाँ पे बैठे रहे? हाँ पापा एडमिट है तो किसी को तो हॉस्पिटल में होना ही चाहिए ना। वो आईसीयू में है, वहाँ पर पूरा स्टाफ है उनका ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर पापा की रिकवरी कैसे चल रही है? वो तो रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद है कि हम इस केस को संभाल लेंगे। आप हिम्मत बना रखें। थैंक यू। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर कह रहे थे कि पापा के ठीक होने की उम्मीद तो है, लेकिन कितने दिन लग जाएंगे ठीक होने में ये नहीं बता सकते। बेटा अब तुम घर जाओ, हम आ गए हैं ना। हाँ दीदी, आप घर जाइए। दीदी, जीजू से बात हुई? नहीं। मैं सोच रही थी कि क्या इस वक्त सिद्धार्थ को मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब है कि अगर उनके माँ बाप की तबीयत खराब होती तो क्या मैं खुद को रोक पाती? बेटी तुम जो उनके लिए करती वो तुम्हारा कर्तव्य कहलाता। लेकिन दामाद जी का यहाँ आना ना उनका कर्तव्य है ना ही उनकी जिम्मेदारी। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ और समझती भी हूँ कि वो लोग इस बात से खुश नहीं हैं ये देखकर कि तुम अपने पापा को बचाने के लिए इतना सब कर रही हो। मुझे मालूम है माँ, और मुझे किसी और से कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ, वो तो मेरे पति हैं। उन्हें मेरे साथ यहाँ होना चाहिए था। जाने दो दीदी, अभी हमारा वक्त खराब है तो हमें ही सारी चीजों को संभालना पड़ेगा। आप अभी घर जाइए और मौका मिले तो इस बारे में जीजू से बात कीजिएगा।
आप तो ऐसे कह रहे हैं मामा जी जैसे आप इस घर के मालिक हैं और मैं यहाँ मेहमान बनकर आई। मालकिन तो तुम भी नहीं हो इस घर की बहू। देखा ये सिद्धार्थ कहाँ है? वो बता के नहीं गए कि कहाँ जा रहे। जीजा जी कहीं ऐसा तो नहीं वो अवंतिका को खबर करने पहले ही चला गया? भाई पति है, थोड़ी हमदर्दी तो होगी जीजा जी। नहीं नहीं शंभुनाथ, ऐसे नहीं हो सकता। अरे भाई वो पति बाद में, बेटा पहले है मेरा। मैंने दुनिया देखी है जीजा जी, और ऐसे ऐसे दावों को तो मटिया मेट होते हुए देखा है। और आजकल मैं सिद्धार्थ का चेहरा पढ़ने लगा हूं। खैर जो भी है सामने आ ही जाएगा। दीदी और केतकी तो हॉस्पिटल पहुंच ही गई होंगी। मीनाक्षी बहन, नमस्ते। 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 उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत तो वैसी ही है, पता नहीं उन्हें होश कब आएगा। बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो तो अब तक घर पहुंच चुकी होगी। ये लीजिए जीजा जी, आपका इंतजार खत्म हो गया। बहू रानी घर वापस आ गई। आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए। आप तो ऐसे कह रहे हैं मामा जी जैसे आप इस घर के मालिक हैं और मैं यहाँ मेहमान बनकर आई। मालकिन तो तुम भी नहीं हो इस घर की बहू, सिर्फ बहू। हाँ, मगर आजकल तुम्हें अपने कर्तव्य याद नहीं रहते। अवंतिका रिश्तों को भूल चुकी है। रिश्तों का लिहाज भूल चुकी है। वैसे ऐसा क्या समझा दिया है आपने उसे कि उसे आप लोगों के अलावा कुछ और याद ही नहीं रहा? नहीं नहीं, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे रिश्तों के लिहाज पर या रिश्तों पर आ जाए। वो ऐसा ही कर रही थी। और आप कह रही है कि वो ऐसा नहीं कर सकती? ससुराल के सारे फर्ज, सारी मर्यादा खत्म कर चुकी है वो। क्या आपको नहीं पता कि अवंतिका ने सारे जेवर गिरवी रखकर यहाँ पर पैसे भरे हैं? दरअसल सच तो यह है कि ये लोग पैसों की लालच में आकर शादी और रिश्तों की मर्यादा को भूल चुके हैं। पैसे के इतने लालची लोग हमसे क्या रिश्तेदारी निभाएंगे माँ? ये क्या बात हुई मामा जी? मामला सुलझाने की जगह आपने तो बात तलाक तक पहुंचा दी। हद होती है किसी बात की। अभी भी तुम्हें इस बात की गुंजाइश नजर आती है कि बात को संभाला जा सकता है? अरे उन लोगों का दिमाग चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ।